हालेलुया। हालेलुया। तो हम बता देते कि सोच को सोच से हम नहीं कर सकते। लड़ सकते हैं? देखो ये सोच जो होता है ना, मन जो होता है, दुनिया का सबसे फास्टेस्ट व्हीकल, वाहन, गाड़ी, सबसे फास्टेस्ट, बहुत स्पीड चलता है। अभी आप यहाँ पे बैठे हो ना, तुरंत अभी आपका घर भी चला जाए, घर में पूरे चक्कर काट के यहाँ आ भी है कि नहीं? तो आप लोग यहाँ बैठे जरूर, लेकिन बीच में टहलने चल रहे नहीं क्या? यहीं पे है, यहीं पे है, पक्का चलते हैं, घूम के भी आ जाते हैं, वो सब बोल रहे घूम के भी आ जाते हैं ना। हालेलुया। तो सोच को हमको किससे लड़ना है? और वचन जानने से उसको क्या करना है? उदाहरण दूं? पक्का ना? चलो आप लोग मन में गिनती करो। क्या गिनती करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मन में, मुंह से बोलना नहीं है, ठीक है? मन में कौन होना है? और हम जैसे ही बोले हालेलुया, आप लोग हालेलुया बोलना। कुछ भी हम बोलेंगे ना तो आप लोग बोलना शुरू कर दो, मुंह खोल के बोलना पड़ेगा जो मैं बोलूंगा, लेकिन गिनती यहाँ पे चलते रहना है, कंटिन्यू, रुकना नहीं है। 1 2 3 4 गिनती तो सबको आता है? 100 तक तो आता है ना? आता है ना? पक्का ना? तो चलो ये गेम हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? पक्का ना? आप लोग मन में गिनती शुरू करो, जैसे हम कुछ बोलेंगे तो मेरा बात को दोहराना, जैसे हालेलुया बोलो तो आप लोग हालेलुया बोलो, धन्यवाद यीशु बोलो, ठीक है? रेडी? मुंह को गिनती नहीं करना, जो मैं बोलूंगा उसको बोलना, ठीक है? रेडी? 1 2 3 स्टार्ट। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अरे गिनती शुरू कर, कंटिन्यू रखो। हालेलुया, 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 हालेलुया। अरे गिनती कहाँ है? गिनती कहाँ है? गिनती कहाँ है? गिनती कहाँ पे? गिनती भुला के नहीं बुलाए? बुलाए नहीं बुलाए? मुंह से जैसे आप बोलते हो ना, तो वो जो आपका सोच है ना, जब परमेश्वर का शब्द आप बोलते हो तो सोच क्या आ जाता है? समझे कि नहीं समझे? अब गंदा विचार आएगा तो क्या करोगे? वचन को क्या बोलना है, ऐसा नहीं कि वचन को याद करना है। लो आप याद कर लो, मन में रख लो, कोई फायदा नहीं है, आपको बोलना पड़ेगा। इसीलिए तो बोला कि जो मुख से अंगीकार करेगा, वो थोड़ी बोला कि जो मन से अंगीकार करेगा। बोला क्या? क्या बोला? मुख से अंगीकार करेगा, मुख से बोलेगा, ये थोड़ी बोला कि मन से बोलेगा। हालेलुया, समझ पाए कि नहीं? आया ना? तो जैसी गंदा सोच आए, या चिंता आए, या डर आए, भय आए, कुछ भी आए, आप वचन को बोलना शुरू करो। कोई भी एक वचन याद कर दो। यीशु हमसे प्यार करता है, देखो यीशु हमसे प्यार करता है, बोलो, मुंह खोल के बोलो, यीशु हमसे प्यार करता है। नहीं कुछ वचन रखो, यीशु हमसे प्यार करता है, मुझसे बहुत प्यार करता है, इतना तो बोल सकते हो। क्लियर हो नहीं? हो गया ना? सिर के ऊपर चिड़िया उड़ता है, उसको रोक सकते हो? नहीं। बोलोगे मेरे ऊपर से मत उड़ो? बोल सकते हो? नहीं ना बोल सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे सिर में कोथा बनाने आएगा उसको तो रोक सकते हो, उसको रोक सकते हो ना? वैसे ही वो जो सोच जो होता है ना, गंदा सोच, जो भी चिंता, डर, भय, जो भी सोच है, वो आपके सोच में आएगा जरूर, उसको आप रोक नहीं सकते हो, लेकिन उसको यहाँ घर बनाने, उसको
उसके लिए आप उसको रोक सकते। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यहाँ तक समझ में आया ना? तो हर एक घर में स्थिति परिस्थिति ऐसा रहता है, तो पवित्र आत्मा वहां उपस्थित, वो इंतजार में रहता है कि तुम क्या बोलने वाले हो। समझ गए? जैसे ही आप उसका शब्द बोलते हो, परमेश्वर का शब्द बोलते हो, वहां पे स्वर्गदूत, परमेश्वर की सेना लोग काम करना शुरू कर देता है। वहीं से शुरू हो जाता है। स्वर्गदूत लोग दिखाई देता है, आत्मा दिखाई देता है, लेकिन काम शुरू हो गया। शुरू वहीं हो गया, दिखाई नहीं देता है। क्या बोलता है विश्वास? आप ही बताए। वो याद रखिए, इसलिए मैं उसको बार बार पूछता हूँ। अनदेखी बातों पर सुसमाचार क्या है? कोई देखा है यीशु को मरते हुए? नहीं। ये तो मैं बता रहा हूँ, अनदेखी बातों पर वो लिखा हुआ है, हम उसमें विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो पवित्र आत्मा वहां पर रहता है, वो इंतजार करता है आपका मुख से निकलने वाला शब्द कि आप कौन सा शब्द बोलोगे। ठीक है, अब लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आप क्या करोगे? प्रभु का शब्द बोलोगे? क्या बोलोगे? नहीं, मान लो कि आपने कुछ भी एक वचन को सीख लिया, एक वचन को आपने जान लिया, तो आप वो शब्द को बोलोगे, प्रभु का शब्द बोलोगे, यही ना बोलोगे? हैं? यही ना बोलोगे? क्या बोलोगे? प्रभु यीशु हमको तो प्रेम का आत्मा ना दिया है, यही ना बोलोगे? हैं? प्रभु यीशु ने उसको भी प्रेम का आत्मा दिया, आप लोगों को भी प्रेम का आत्मा दिया कि दूसरा आत्मा दिया? हैं? कि लड़ाई झगड़े का दुष्ट आत्मा दिया? दूसरा तिमोथी 1:7 निकालो। दूसरा तिमोथी 1:7। हालेलुया। आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना कि नहीं आ रहा? प्रैक्टिस करेंगे अपने घर में, करेंगे ना? एक का 7, दूसरा तिमोथी 1:7 क्या लिखा है? पढ़िए, रिपीट कीजिए। ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं बल्कि सामर्थ, प्रेम तथा आत्म संयम का मनोभाव प्रदान किया। किसका मनोभाव प्रदान किया है? सामर्थ, प्रेम और आत्म संयम का। संयम है आपको? आत्म संयम है कि नहीं? आपको दिया कि नहीं दिया? वही तो लिखा हुआ है। आपको क्या दिया है? प्रेम, सामर्थ और आत्म संयम का। यहाँ पर उपस्थित हर एक को वही आत्मा न दिया है? तो आप लोग लड़ाई करते हो? हैं? नहीं करते हैं? हैं? नहीं करते हैं? करते हैं ना? तो ये तो आपने आप लोगों को नहीं किया लड़ाई झगड़ा, फिर कैसे लड़ते हैं? लड़ना है, लड़ना है कि नहीं लड़ना? लड़ना, लेकिन प्रभु का शब्द लेकर के शैतान से लड़ना। हालेलुया, हालेलुया। यहां तक समझ में आया कि नहीं? तो वहां पर पवित्र आत्मा विचर रहा है। जब तक उसको वर्ड नहीं मिला, शब्द नहीं मिला, जब तक पिता परमेश्वर ने नहीं कहा कि प्रकाश हो जाए, पवित्र आत्मा वहां पे काम कर रहा था? नहीं कर। लेकिन जैसे ही पिता परमेश्वर ने शब्द बोला, क्या शब्द बोला? प्रकाश, जो चीज वो देखना चाहता था उसी को वो बोला। क्या बोला? प्रकाश, और प्रकाश। आप लोग क्या बोलते हो ऐसी स्थिति में?
लड़ाई झगड़ा हो तो क्या बोलोगे? लड़ाई और बढ़ जाए ऐसा बोलते? ऐसे शांत तो कराओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आप जो कुछ भी करना है यीशु के नाम से करना। हालेलुया, हालेलुया। आए समझ में? आए कि नहीं आए? लड़ाई झगड़े की दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से। हालेलुया, आए समझ में कि नहीं आए? आप बोलोगे लड़ाई झगड़े की दुष्ट आत्मा आउट, तुम कौन है? शैतान क्या बोलेगा? कौन बोलेगा ना? हालेलुया। तो हमको हर पावर, हर सामर्थ, हर ताकत किसके द्वारा हमको मिलता है? यीशु के द्वारा। यीशु में ही हमको मिलता है और उसका कोई दूसरा माध्यम नहीं है। उसने सब कुछ हमारे लिए कर दिया, दे दिया, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ उसी के द्वारा हमको मिलता है और कोई दूसरा माध्यम नहीं है। हालेलुया, आया ना समझ में कि नहीं आया? तो बोलना जरूरी है कि नहीं? जरूरी है ना? तो अब यहां से निकलेंगे आप, जैसे भी आप लोग घर जाए तो आप लोग क्या बात करते जाओ? क्या बात करते जाओ? हाँ हाँ, क्या बात करते जाओ? ये जो पढ़ा रहा था ये तो सुनने में अच्छा लगा, लेकिन नहीं हो पाए। बोलोगे नहीं बोलोगे? हाँ? अरे अभी तो जा रहे हैं, पता नहीं घर में इसका बाप कैसा है, ठीक है कि नहीं है, है? अच्छा वो क्या बोलते हैं, बगल वाला घर वाला बहुत जोर हमसे लड़ाई कर रहा है, हमको तो इतना गुस्सा लग रहा है कि उसी को जाकर के हम मारते हैं। और क्या बात करोगे? अरे धान अभी तक लगाई नहीं, कब लगाई? और पता नहीं मेरा बच्चा तो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, पढ़ता ही नहीं है, घूमते रहता है। मेरा बेटी भी नहीं पढ़ रही है, वो भी घूमते रहती है। क्या करेंगे ऐसे? कैसा यही सब बात करते हैं? हाँ? अरे सच सच बोलो ना, घर वाला बात करते भी नहीं करते? करते हो ना? और हर बात आप लोग नकारात्मक बोलते हैं, सही है कि नहीं सही? देखो परमेश्वर ने हमको अपना शब्द दिया, दिए कि नहीं दिए? दिए कि नहीं दिए? और हम लोग बोलते क्या है? उसके शैतान ने कहीं लिख करके दिया है आप लोगों को? है? तो फिर उसका शब्द कैसे बोलते हो? समझो बात, उसे कहीं लिखित दस्तावेज है? कहीं लिख के दिया है? नहीं। लेकिन ईश्वर ने हमको अपना लिखित शब्द दिया, अपना जीवित शब्द दिया, इसको हम क्यों नहीं बोलते हैं? इसके अनुसार हम क्यों नहीं बोलते हैं? हम जब कभी भी जाते हैं, रास्ता में जा रहे हैं, बात करते जा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? अपने घर में जो समस्या है उसी को ही बात कर रहे हैं, लेकिन समस्या को बोल नहीं रहे, समस्या के बारे में बोल रहे हैं। तो वो क्या करेगा? वो समस्या और बढ़ेगी, क्योंकि जीवन और मृत्यु किसके अधीन है? हमारे जीवा के। तो हमको बोलना क्या है? ईश्वर का। आज आप लोग यहां से घर जाइएगा तो एक वचन आप लोग बोलते हुए जाइए, ठीक है? और कल तक आप लोग गवाही दीजिए, कल सुबह आइएगा, ठीक है? यही बोलिएगा कि प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है, ठीक है? किसी के लिए भी बोलिए, या तो आप अपने लिए बोलिए, या आपका कोई दुश्मन है तो उसके लिए भी बोलिए, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा फलना में है। क्या बोलोगे? क्या बोलना है? प्रभु यीशु का आत्मा मुझ में है। जिसके लिए भी आप बोलोगे, क्या बोलोगे? प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है, या प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा किसी भी, जिसके लिए आप कर रहे हैं, ये बोलते हुए जाओगे। बोलते बोलते खाना बना लेना और बोलते बोलते सो भी जाना।
और बोलते बोलते उठ भी जाना, बोलते बोलते जहां जाना रहेगा, बाथरूम जाना है बाथरूम भी चल जाना बोलते बोलते, ठीक है। और फिर उसको तैयार होकर के आते समय भी बोलते बोलते आना, ठीक है। हालेलुया। आप लोग खुद गवाही दीजिए, बोलते बोलते सब काम कर सकते हैं, करते हैं। नहीं कर सकते हैं। मैं बताऊं आप लोग क्या करते हैं, बोलते बोलते ऐसे खाना बनाते हैं और बोले अरे मेरा बच्चा तो स्कूल गया है, नहीं कॉलेज गया है, कहाँ पता पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आजकल दारू तो नहीं पी रहा है, ले अब रोना भी शुरू हो गया, आंसू भी गिरता है चिंता करके, गिरते कि नहीं गिरते, ऐसे करके ले लो दारू, नमक का भी काम करेगा। हालेलुया। पोसते हैं, हम तो बोले कि उसको भी यूज कर लो। हालेलुया। नमकीन है, नमक की कमी पूरा हो जाएगा। करते कि नहीं करते? अरे चिंता नहीं करते हो, मेरा कहना है नहीं तो मैं आपको ऐसे ही बता रहा था, चिंता करते भी नहीं करते। चिंता क्यों करते हो? चिंता का जगह में आप प्रभु का वचन को है ना, बोलते रहो ना, प्रभु यीशु को पवित्र आत्मा मुझ में, प्रभु यीशु को पवित्र आत्मा मुझ में, प्रभु यीशु को पवित्र आत्मा मुझ में, बोलते रहो, लेकिन चिंता मत करो। चिंता दिया है क्या प्रभु? चिंता के लिए क्या बोलता है प्रभु? चिंता मत करो। और हाँ वो तो साथ है। और कुछ बोलो मेरा तरफ, चिंता मत करो, चिंता को चिंता को मेरी तरफ क्या होता है? चिंता को मेरी तरफ सौंप दो, नहीं होता फेंको बोलता है, पढ़ो ठीक से। हालेलुया, हालेलुया। दो नहीं बोलता, फेंको बोलता है। फेंको बोलता है। कौन लेगा तुम्हारा चिंता? कौन लेगा? यीशु लेगा। ले लिया है तो आप फेंको, कौन ना लेगा वो? लो आपको खाना बनाना चिंता है तो कहाँ ले लिया है? उसको बोलता फेंकू मेरी तरफ बोलता है, ठीक है। फेंकना कैसे है? वचन को, ठीक है। हालेलुया। वो चिंता को वो ले लेता है कि नहीं? सही है कि नहीं सही? खाद को कहाँ डालता है? खेत में तो क्या चीज में डालते हैं खाद? पौधा में। कहाँ कहाँ? पत्ता में डालते हैं। अच्छा जड़ में डालते हैं। अच्छा जड़ के कर बोलो, जमीन में। और हमारा जड़ कौन है? कौन है हमारा जड़? यीशु। वचन यीशु। तो जड़ कौन है? यीशु। पूरा गंदगी किधर डालना है? यीशु को देना, यीशु को देना। वो बोलता है ना चिंता मेरी हो, अच्छा चीज है नहीं है ना, लेकिन वो क्या बोलता है? सारा गंदगी चीज को मेरे को दो और मैं तुमको क्या दूंगा? रस। हम लोग क्या है उसके डालिया ना है, तो गंदगी कहाँ डालता है? खाद कहाँ डालता है? जड़। और जड़ हमको क्या देता है? रस देता है। देता है कि नहीं देता है? और वो रस लेकर के हम क्या पैदा करते हैं? क्या है फल? क्या? पवित्र आत्मा मिला है तो फल यार मालूम है कि नहीं? हाँ कौन कौन? हाँ प्रेम, दया, सहनशील, क्षमा, संयम। कितना तो फल है? 9 फल। लो तुम लोग तो जानते ही, भुला भी गया, पूछ रहे कौन सा फल? तो एक दूसरे को देख ले। 9 फल मिला है ना, वो फल हमको दिखाना है ना, वही फल हमको उत्पन्न करना है,
क्या क्या? प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, नम्रता, है ना? हालेलुया। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो हमको यही फल उत्पन्न करना है। तो हम लोग कौन सा फल उत्पन्न करते हैं? गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या, जलन और कड़वाहट और डाह करते हैं। करते कि नहीं करते? तो ये फल तो कोई तो आत्मा ने नहीं दिया। हालेलुया। बैठे बैठे ये लग रहा है। चलिए कंटिन्यू करें। हालेलुया। थैंक यू जी। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? क्लियर हो गया ना? तो वहां पे जब पवित्र आत्मा विचर रहा है तो वहां पे परमेश्वर ने जैसे ही शब्द बोला, पवित्र आत्मा उस शब्द को लिया और वो कार्य को किया। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में जब कभी भी समस्या आता है, जब कभी भी प्रॉब्लम आता है, तो हमको उस समस्या को देख करके समस्या को नहीं, समस्या के बारे में नहीं बोलना है। हमको क्या बोलना है? जो हमको देखना है, जो हमको चाहिए वही बोलना। हालेलुया। क्लियर हो? हमको वही बोलना है जो हमको देखना है, जो हमको चाहिए। हालेलुया। आए समझ में कि नहीं आए? आए। मतलब बोलना जरूरी है। अब बोलने का प्रैक्टिस अब करना है। करोगे नहीं करोगे? करेंगे ना? कि एक दिन करेंगे फिर उसके बाद देखो अभी तो रिट्रीट में आए हो, अभी आप लोग पूरा जोश हो कि नहीं है? अभी सीख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है ना? फिर एक हफ्ता हालेलुया हालेलुया जोश में रहेंगे, फिर दूसरा हफ्ता हालेलुया, फिर तीसरा हफ्ता काहे का हालेलुया है? ऐसा होगा नहीं। आपको इसको प्रतिदिन प्रैक्टिस करना, प्रतिदिन आपको प्रभु के साथ में जुड़े रहना है ना? तब हम प्रभु के साथ में जुड़े रहते हैं, तब हम प्रभु का राज्य को हम देखते हैं और उसको पाते हैं। आया समझ में? तो अदन के बगीचे में रहना है कि बाहर रहना है? रहना है ना? तो अदन के बगीचे में रहने के लिए हमको कैसे रहना है, इतना तो समझ में आ गया ना? क्लियर है ना? तो परमेश्वर ने हमको अपने संबंधता में पढ़िएगा, उत्पत्ति 1:26 पढ़िए और बाकी लोग रिपीट कीजिए। पढ़िए कोई ईश्वर हाँ पढ़ो। ईश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए, वह हमारे सदृश हो, वह हमारे सदृश हो, वह समुद्र की मछलियों, वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों, घरेलू और जंगली जानवरों, जमीन पर रहने वाले, जमीन पर रहने वाले, सब जीव जंतुओं पर शासन करे, सब जीव जंतुओं पर शासन करे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमको अपने, तो क्या आप लोग ईश्वर के जैसे हैं? बोलिए, आप भी बोलिए। बाकी लोग तो ऐसे से नजर सुनाते हैं। बोलिए ईश्वर के प्रतिरूप हैं। हेमंत, आप ईश्वर के जैसे हैं? जी यस, वचन खुद लिखा हुआ है आप ईश्वर के जैसे। ईश्वर नहीं है लेकिन ईश्वर के जैसे। किसके जैसे हैं? ईश्वर के जैसे। ईश्वर कौन है? आत्मा। कहाँ लिखा है वचन? कहाँ लिखा हुआ है? नहीं तो फिर नहीं बोलोगे कि ये तो बिना मतलब का बता के गया, कहीं तो लिखले नहीं है, नहीं पूछोगे? हाँ
कहाँ लिखा हुआ है? चलो यहाँ पर भी आपको जवाब मिलेगा कि मतलब ईश्वर आत्मा है। ईश्वर कौन है? तो हमको कैसे अपने समरूप में बनाया है? वो आत्मा में हमको अपने जैसा बनाया है। ठीक है, आगे क्या बोलता है वचन? ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। आगे उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। सॉरी सिस्टर, उससे पहले वही 26। ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं। यस, वह हमारे सदृश हो। एकदम उसके जैसे हो। वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। सही बोला? है सही बोला कि नहीं बोला? बोला ना? लेकिन जस्ट इसका हम लोग उल्टा करते हैं। करते कि नहीं करते? सच बता, सच बता। जिसको बोलता है अधिकार में करो, उससे तुम लोग डरते हो। हाँ, और जिसके क्या बोलते हैं, जिसको अधिकार में नहीं करने बोला है, उसको आप लोग अधिकार में करते हैं। एग्जाम्पल तो उदाहरण है दो। हम लोग एक दूसरे के ऊपर में शासन करते हैं, करने की कोशिश करते कि नहीं करते? करते कि नहीं करते? पत्नी पति को अपने अंदर रखने की कोशिश है कि नहीं? कितने लोग रखते हैं? हम लोग नहीं है, नहीं रखते हैं। रखते हैं। तो बहुत लोग हैं जो पति को भी अपना अधीन रखने बोलते हैं, पति पर शासन करते हैं। कुछ लोग करते हैं। प्रभु बोलता है ऐसा करना? किसके ऊपर में शासन करना है? उससे तो डरते हैं। सही कि नहीं? उससे डरते हैं। और जिसको नहीं करना है उसको करते हैं। करते कि नहीं करते? हालेलुया, हालेलुया। देखो, प्रभु जो हमको बोला है ना, उससे हम बिल्कुल विपरीत करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो क्या हम प्रभु के अनुसार चलते हैं? क्या आप इस वक्त आत्मा में चल रहे हैं? तो ईश्वर आत्मा है। ईश्वर कौन है? आत्मा। तो हमको कैसे चलना चाहिए? शरीर में चलना चाहिए कि आत्मा में चलना चाहिए? आत्मा में चलना चाहिए ना। तो आत्मा शरीर को चला सकता है? कैसे कैसे चला सकता है? देखिए, अच्छा, इस शरीर किससे चलता है? इस शरीर बॉडी किससे चलता है? ये बताओ। शरीर कैसे अपने से चलता है? शरीर है? अगर शरीर अपने से चलता तो शरीर फिर गर्म तेल में हाथ भी डाल देता? डाल सकते थे कि नहीं सकते? किससे चलता है शरीर? हाँ, हालेलुया। देखो, अब हम अपना ऐसे तो नहीं बोलेंगे। निकला 1 थिस्सलुनीकी 5:23 निकला। पहला थिस्सलुनीकी 5 का चैप्टर बता रहा हूं। थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पत्र, पहला पत्र, अध्याय 5 पद संख्या 23। जल्दी करो। हालेलुया। बहुत अहम जगह पहुंचे हैं, इसको समझिएगा आप लोग, ठीक है? 5:23, पहला थिस्सलुनीकी 5:23। पढ़िए, रुकिए, रिपीट कीजिएगा ना। लो, शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करे। आप लोगों का मन आत्मा तथा शरीर हमारे प्रभु ईसा मसीह के दिन निर्दोष पाए जाएं। इसके दिन? प्रभु ईसा मसीह के दिन। प्रभु ईसा मसीह के दिन कब आएगा?
है? जब न्याय करेगा ना, करेगा कि नहीं करेगा? हर एक को उसका प्रतिफल देगा। लिखा है वचन, तुम जो काम किए हो उसके लिए फल जरूर दे। अच्छा काम किया हो आपको फल मिलेगा। हालेलुया। ठीक है, तो कौन कौन सा बोला? पहला क्या बोला? मन। बोला कि नहीं बोला? मन। दूसरा क्या बोला? आत्मा। और तीसरा क्या बोला? तो आदमी जो है, एक मनुष्य जो है, कितने भाग में बना है? क्या क्या? क्लियर है? यहां तक समझ में आया? ये शरीर, ठीक है, ठीक है, ये एक शरीर है, इसमें एक आत्मा है ना, और उस आत्मा को एक मन दिया। क्लियर है? ठीक है ना? ये मन जो है वो आत्मा से भी चलती है और शरीर से भी चलती है। ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? अच्छा, आप लोग मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है कि आत्मिक प्राणी? इसी के लिए बोलते हैं ना। आप लोग क्या बोले अभी? क्या बोले अभी आप लोग? सामाजिक प्राणी। बाइबल का वचन आपको सिखाता है कि मनुष्य एक आत्मिक प्राणी है। क्लियर हुआ? ये हम लोग हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी नहीं पढ़ते कि आप बोलोगे कि मनुष्य एक सौ, यहाँ हम बाइबल का वचन सीख रहे। ठीक है? हालेलुया। सही है वो, ठीक है, लेकिन वचन हमको सिखाता है कि मनुष्य एक आत्मिक प्राणी है। कैसे है आत्मिक प्राणी? प्रूव कर सकते हो? कैसे प्रमाणित कर सकते हो? उदाहरण दे सकते हो? अच्छा चलो, हम आप लोग उदाहरण दें। ठीक है, मान लो कि मैं किसी के अंतिम संस्कार में गया, ठीक है, उसका नाम जो भी है, ठीक है, उसका नाम कुछ भी है मान लो, और हम वहां पे पहुंचे और हम बोले वो हॉस्पिटल में बोले, ठीक है, और चर्च लाना है, तो हम क्या बोलेंगे? मान लो हम अपना पत्नी को बता रहे हैं, फलना व्यक्ति तो अभी तक आया ही नहीं है, चर्च में है, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? उसका नाम पकड़ के बोलो। नाम पकड़ के बोले। जैसे मान लो कि क्या बोलते हैं, मान लो कि पीटर मर गया, उदाहरण है ना, पीटर मर गया और उसका शरीर बॉडी जो है हॉस्पिटल है और उसको चर्च लेके आना है, तो हम अपना पत्नी को हम बता रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? पीटर अभी तक यहाँ नहीं लाया गया, ये बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं? बॉडी अभी तक यही ना बोलते हो कि बोलते हो कि पीटर अभी तक तो यहाँ नहीं लाया गया, कोई बोलता है? जैसे ही आदमी खत्म होता है वो आत्मा बाहर, और आत्मा बाहर हो जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? वो बॉडी खाली बचती। समझ रहे हो बात को? मतलब कहने का मतलब समझो, जैसे कि मान लो कि मेरा घर बगल में है ना, तो अभी हम मान लो कि हम घर से बाहर, तो क्या बोलेगा? विमल अभी घर में नहीं, यही तो बोलेगा। समझे ना बात को? तो आत्मा वैसे ही इस शरीर में, ठीक है, जैसे ही हम मर जाते हैं तो वो आत्मा क्या होता है? बाहर होता है। क्लियर हुआ? समझे कि नहीं समझे? तो ये शरीर है, इस शरीर में एक आत्मा हमको मिला है और उस आत्मा में हमको एक मन दिया है। ये मन क्या होता है? आत्मा और शरीर दोनों से चलता है। किससे चलता है? अरे समझ में आना कि नहीं आ रहा है? अगर आप आत्मा से चलते हो तो आप प्रभु के वचन के अनुसार चलो, और अगर आप मन से चलते हो तो अभी आप किससे चलो? और आपका शरीर किससे चलता है? मन। आपको तो बताता कौन है? शरीर को बताने वाला कौन कौन चीज? मन को कौन बताता है?
सेंसेस क्या है? 5 इंद्रियां क्या? आंख, कान, नाक, मुंह, अभी समझ में आया? आए कि नहीं आए? आए कि नहीं आए? तो हमारा बॉडी किससे चलता है? इन 5 चीजों से चलता है। अगर हम इस 5 चीज से चलते हैं तो हम उसके विरुद्ध हो जाते हैं। अब समझ में आया? क्योंकि ईश्वर क्या है? आत्मा है। आत्मा में हमको जैसा बनाया है। तो अगर हम आत्मा में हैं, ईश्वर आत्मा में है और हम आत्मा में चलते हैं, मतलब हम ईश्वर के साथ चलते हैं। समझे? है ना? और आत्मा किससे चलता है? आत्मा किससे चलता है? हाँ, आत्मा किससे चलता है? प्रभु का शब्द से। तो जब आप शब्द लेते हो, प्रभु का वचन को भरते हो, है ना, तो ये शब्द जो है आपके आत्मा को इंस्ट्रक्शन देता है, निर्देश देता है, और आपका आत्मा आपका मन को इंस्ट्रक्शन देता है। ठीक है? अब आपका मन जो है आपका शरीर को चलाता है। यहाँ समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? है? लेकिन अगर हम मन से चलेंगे, तो मन से चलेंगे तो हमारा आंख देखेगा। ठीक है? आंख देखेगा। अब वो आंख हमारे मन को इंस्ट्रक्ट करेगा। क्या करेगा? निर्देश देगा तुम्हारे मन को, और तुम्हारा शरीर वैसे ही काम करेगा। तो हमको किससे चलना है? आत्मा से चलना है कि मन से चलना है? और आत्मा से चलने की जरूरत क्या है? प्रभु का वचन। आपको इसी से ही चलना है। अब एक दिन खाना मत खाओ, क्या होगा आपका? इससे क्या? शरीर के लिए तुरंत आया ना कि कमजोर हो जाएगा। आप एक दिन वचन मत खाओ, आपको पता है कि आपका आत्मा कितना कमजोर हो रहा है। समझ में आ रहा है? आ रही कि नहीं? क्लियर है कि नहीं क्लियर? आ रहा ना समझ में? जब हम आत्मा में चलते हैं ना, तो हम परमेश्वर के साथ चलते हैं। वो मेरे साथ में रहता है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा है। ठीक है? लेकिन जैसे ही अगर हम अपना शरीर में चलते हैं, मन में चलते हैं, तब हम उसके एकदम विरुद्ध हो जाते हैं। वो ऐसे आता है और हम ऐसे जाते हैं। समझ रहे ना बात? तो हमको किसको भरना है वचन से? कितना टाइम खाना खाते हैं? एक टाइम? 3 टाइम खाना खाते हो? शरीर को तो अच्छा खिला लेते हो, हैं? ज्यादा खाओगे तो पेट निकल जाएगा, हैं? नहीं होता है? मोटे होते ही नहीं होते हैं? होते हैं ना? ज्यादा खाने से नुकसान है कि फायदा है? नुकसान है कि नहीं? है। लेकिन अगर आप वचन को जितना ज्यादा खाओगे, उससे फायदा है। क्यों फायदा है? क्योंकि आप जितना वचन को अंदर डालते जाओगे, आप और विश्वास से भरते जाओगे, और जब आप विश्वास से भरोगे तो आपका दाया बाया दाया बाया सबको आप प्रभावित करोगे। एक बार उससे प्रे करने सीख लो, आपको आपका लाइफ चेंज। सिर्फ उसको मैंने क्या बोला? ईश्वर ने आदम और हेवा को आउट कर दिया, बड़ा दुख लगा। लेकिन उसने उसके लिए इतनी बड़ी और महान योजना बनाया, जिसके द्वारा पूरे मानव जाति को उसने बचा लिया। पूरे मानव जाति को बचा लिया। अगर शैतान जानता ना कि ऐसा होने जा रहा है, तो ऐसा नहीं करता। हालेलुया। लेकिन इस बात को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के अलावा कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। हालेलुया। ये मुक्ति का विधान पिता परमेश्वर ने हम लोगों के लिए बनाया, और हम सब बचाएगा। लेकिन मुक्ति तो सब कुछ देते हैं, लेकिन आप अगर उसके अनुसार नहीं करते, जो प्रभु यीशु ने किया है, आप उसके प्रॉमिस से, उसके अनुग्रह से वंचित हो जाएंगे।
मैं एक बात बोलता हूँ, आपसे गलती होती है तो क्या आपको तुरंत दंड मिलता है? ये उसका अनुग्रह है। हालेलुया, कि उसने आपका आने वाला पाप को भी क्षमा कर दिया। अभी आपने किया भी नहीं, उसको भी क्षमा कर दिया। सोचो कैसा प्रेम करता है, समझ रहे? लेकिन अगर हम उसके बातों पर ध्यान नहीं देते, उसके अनुसार नहीं चलते, हम उससे कुछ नहीं पा सकते। सिर्फ और सिर्फ विश्वास और धैर्य। हालेलुया। मेरा बात समझ में आया कि नहीं? किसी को नहीं समझ में आया? कोई ऐसा है जो नहीं समझ में आया? तुम बार बार उधर चले जा रहे हैं, कट जा रहे हैं। हालेलुया। क्लियर है ना यहाँ पे? तो हमको चलना किससे है? आत्मा से, ठीक है। और आत्मा चलता कैसे है? वचन से। शरीर से चलना है? नहीं। शरीर को ऐसा ट्रेन करो कि वो आत्मा से चलने लगे। ये शरीर भी महत्वपूर्ण है। ये शरीर किस लिए दिया गया? इससे हम परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। तो हमको इसको भी शुद्ध रखना है। लेकिन ये शुद्ध कब रहता है? जब हम आत्मा से चलते हैं तो ये शुद्ध रहता है। तब आपका मन भी शुद्ध रहता है। हालेलुया। तो आज तक हम लोग किस में चल रहे हैं? मन से चल रहे चल। लेकिन आज तो आप लोगों ने सीखा ना, जाना ना कि नहीं जाना? जाना ना कि हमको किससे चलना है? और इसके करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वचन सुनना है, टीचिंग को सुनना है, ठीक है। टीचिंग सुनना है, बाइबल भी पढ़ना है, ठीक है। इतना ही नहीं करना है, उसके अनुसार काम भी करना है, ठीक है। जैसा बोलता है वैसा वो करना भी है। तब आप एक विश्वास की तरह जीवन जीते, एक विश्वासी की तरह जीवन जीते। तब आप परमेश्वर का अनंत राज्य के, अनंत जीवन के सहभागी बने। चंगाई आपको तो अभी मिल जाएगा, लेकिन अगर आप परमेश्वर का, देखिए अभी आप यहाँ पे आए, आपने परमेश्वर का वचन को सुन रहे, समझ रहे, सीख रहे, ठीक है। अभी आपको चंगाई की जरूरत, आपको चंगाई मिल भी गई, ठीक है। लेकिन फिर से और बीमारी आ गया, तब क्या करें? हालेलुया। तो हमको किस में चलना है? आत्मा में चलना और उस अनंत जीवन का सहभागी बनना। हम लोग यहाँ एक परदेशी मात्र, क्या है? हम लोगों का नागरिकता कहाँ का है? कहाँ के नागरिक है? आधार कार्ड देखो ठीक से। कहाँ का नागरिकता है आप लोगों को? दिखाई तो नहीं देता है, तो कब हुआ आपको ये नागरिकता, कब मिला? अभी तो सुबह में पढ़ रहे थे, कब हुआ? तो दिखाई दिया है? दिखाई दिया? हम लोग का जो दोबारा जन्म हो, कैसे जन्म हो? आज पढ़े ना, अभी पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? 1 का 23, 1 पीटर 1 का 23 पढ़े थे कि नहीं पढ़े? कैसा हुआ हमारा जन्म? ईश्वर के शब्द के द्वारा। हालेलुया। बपतिस्मा तो हमारा प्रतीक है। क्लियर है कि नहीं है? दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया ना, है? क्योंकि मुक्ति किसको मिल रहा है? मुक्ति किसको मिल रहा है? जो मुख से बोलता है और हृदय से विश्वास करता है। तो हमको मुक्ति,
दिखाई देता है? हम बपतिस्मा लिए, हम मेरा दूसरा जन्म हमको पता चला है? कहाँ? नहीं तो किस चीज में? भाई आदम और हवा ने अदन के बगीचे में क्या किया? आज्ञा का, ईश्वर ने हमको क्या बोला था कि तुम आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो तुम मरे। क्या मरा? शरीर जिंदा रहा लेकिन आत्मा करप्ट हो, गंदा हो। यीशु उसी को नया करके हमको फिर से दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आई नहीं? आया ना? तो सब कुछ किसमें हुआ? आत्मा दिखाई देता है। तो वही चीज तो बात कि हम तो क्या बोलते हैं, हमारा जो नया जन्म हुआ है ना, किसे हुआ? शब्द के द्वारा। हमको पता ही नहीं चला, हम तो जैसे थे वैसे ही, ना तो हम पतला हुए ना मोटा हुए, तो हमको फर्क पता चला नहीं। लेकिन वो क्या चीज में हो गया? आत्मा में। हालेलुया, समझ में आ रहा है ना? तो हमको क्या करना है? परमेश्वर के शब्द को अंगीकार करना है, बोलना है, मुख से बोलना है और हृदय से विश्वास करना है। तो हमको क्या मिलती है? मुक्ति मिलती है। यही आपको कोई भी चीज से मुक्ति चाहिए, आपको यही चीज करना है। क्या करना है? मुख से बोलना है और हृदय से विश्वास करना है। जो कुछ भी प्रभु का शब्द है उसको आपको बोलना है और हृदय से विश्वास करना है। ठीक है? समझ में आया कि नहीं? हालेलुया, थैंक यू जीसस। अगर एक उदाहरण और देते हैं, आत्मा प्राण शरीर, समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं? हमारा शरीर कितने भाग में बना है? क्या क्या? इतना तो समझ में आ गया ना? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। और हमको चलना किससे है? ऐसे ही डिजाइन किया परमेश्वर ने, हमको ऐसे ही डिजाइन किया। लेकिन हम किससे चलते हैं? मन से। मन को कौन चलाता है? ठीक है, ये आपका मन चला है। समझ में कि नहीं आया? आत्मा से मन, शरीर का आंख से दिख रहा है कि ये सब चीज है ना, और आप उसके अनुसार चलते हो तो मतलब आप परमेश्वर के शब्द के विरुद्ध हो जाते। लेकिन जब आप दिखी हुई चीज पे नहीं चलते हो, जो प्रभु का शब्द होता है उसमें चलते हो, तब आप परमेश्वर के अनुसार चलते हो। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है ना? कहीं कोई चीज जो नहीं समझ में आया अभी भी? कोई चीज जो नहीं समझ में आया, धड़ल्ले पूछिए, नहीं समझ में आ रहा। कोई ऐसा चीज जो आपके जीवन में कुछ ऐसा है जिसको हम नहीं समझ पाए? आया समझ में? ठीक है। तो हमको कैसे चलना है? आत्मा में चलना है। और आत्मा को हमको कैसे खिलाना है? परमेश्वर का। ठीक है। और जितना ज्यादा हम खिलाते हैं, जितना समय हम देते हैं, वो आपके लिए फायदेमंद होता है। क्या आप लोग इस चीज को अपने प्रतिदिन के दिनचर्या में कर सकते हैं? हाँ? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे? करेंगे ना? करना है। ठीक है। ऐसा नहीं कि आप भूल जाओ। ठीक है, आपको इसको प्रैक्टिस करना है। इवन सिर्फ अपने साथ में नहीं, लोगों को भी, दूसरों को भी बताना है। ठीक है? हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। और उदाहरण, हाँ, ये आत्मा प्राण किसी का ही। बड़ा बड़ा गाड़ी देख रहे हो? हाँ, देखिए गाड़ी पंचर हो जाता है,
कभी बच्चा बनाते हुए देखे हो? हैं? हैं? एक दो तीन जन आप लोग देखिए, क्या क्या रहता है वो टायर में? अरे क्या क्या रहता है चक्का में? क्या क्या रहता है? टायर और ट्यूब। टायर मजबूत होता है कि ट्यूब? है? टायर मजबूत होता है और ट्यूब। लेकिन बल्ब कौन किसको देता है? कौन देता है? ट्यूब को सॉफ्ट होता है। हैं? हाँ, तो पावर कौन किसको दे रहा है? ट्यूब टायर को देता है कि टायर ट्यूब को देता है? ट्यूब टायर को देता है। सही है ना? समझ रहे हो? ट्यूब दिखता है, वैसे ही आत्मा नहीं दिखता है। वैसे ही आत्मा अंदर है और शरीर। तो किसको मजबूत करते हैं? हम लोग किसको करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। किसी को मजबूत करते हैं हम लोग? हम मजबूत किसको करना है? यही होता है हमारे जीवन में भी। ट्यूब जो है पंचर और गाड़ी हम लोगों का चल नहीं पा रहा है। हमारा जीवन वही का वही है, वही गरीबी में, वही कमी में, वही बीमारी में, वही चिंता में, वही हालेलुया। समझ रहे बात को? तो हमको किसको मजबूत करना है? ट्यूब पंचर हो जाता है। जब तक ट्यूब को जब तक ये नहीं करेंगे तब तक ये टायर को बंद नहीं देंगे। लेकिन जब टायर ट्यूब सही हो जाता है तो वो क्या करता है? हवा भरता है, उसके बाद क्या होता है? वो चलने लगता है। वैसे आत्मा में जैसे हम शब्द को भरते जाते हैं, हृदय में जब हम शब्द को भरते जाते हैं, वो मजबूत होते जाता है और हमारे शरीर को बल देता है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अब समझ में आया कि नहीं आया? तो कहाँ पे मजबूत, कहाँ पे हम लोग कमी कर रहे थे, कहाँ हम लोग फेल हो रहे थे? मजबूत नहीं कर पा रहे हम लोग, उसमें ऑपरेट नहीं हो पा रहे, चल नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं चल पा रहे थे? क्योंकि हम प्रभु के शब्द को नहीं जानते। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ में आ रहा है ना? अच्छा एक बात बताइए, मैं आपसे सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, आप लोग का जीवन को कौन बर्बाद करता है? शैतान। कौन है? हमारे जीवन को हम लोग स्वयं बर्बाद करते हैं। उसके जिम्मेवार हर चीज को शैतान के लिए बिल मत फाड़ो। शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया। शैतान को 2024 साल पहले प्रभु यीशु ने हरा दिया, लेकिन उसको हम क्या करते हैं? ईश्वर आत्मा है, दुष्ट आत्मा भी है, उसका भी कोई शरीर नहीं है। है क्या? बोल सकता है क्या? लेकिन वो बोलता है। कैसे? कैसे बोलता है? हमारे द्वारा बोलवाता है। उसका आवाज नहीं, उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन वो हमारे शरीर का इस्तेमाल करता है अपना शब्द को, है ना? हालेलुया, थैंक यू जीसस। लेकिन हम क्या करते हैं? प्रभु का शब्द बोलने की जगह में जो दिखता है उस शब्द को, जो कि हमको, हालेलुया, ठीक है? तो आज हम लोग जो सीखे और समझे और जाने, ठीक है, आप लोगों ने अच्छे से जाना है कि ये शब्द जो है ये आत्मा और जीवन है, जो हमको आत्मा और जीवन देता है। सही है? ठीक है ना? तो अभी हम लोग सभी कोई खड़े होंगे, एक मिनट बैठे रहेंगे, मैं बोलूंगा, खड़े होंगे और सभी कोई प्रभु को, यीशु को क्रूस पर देखेंगे, ठीक है? और हम लोग वचन को अंगीकार करेंगे।
वचन रहेगा, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है। ठीक है, क्लियर है? तो आप सभी लोग खड़े हो जाएंगे। सभी को आंखें बंद करेंगे और हम लोग अभी जो कुछ भी आज हम लोग सीखे हैं, ठीक है, उसको भी मनन करेंगे। करते हुए प्रभु यीशु को ईश्वर देखेंगे। कर सकते हैं? ठीक है। और प्रभु का वचन को अंगीकार करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन रोमन्स 10:8-9-10 बोलता है कि जो कोई भी मुख से या स्वीकार करता है, अंगीकार करता है कि ईसा ही प्रभु है और हृदय से ये विश्वास करता है कि पिता परमेश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है, तो उसे मुक्ति मिलती है। तो आज हम लोग जो कुछ भी सीखे इस वचन के माध्यम से, है ना, हम प्रभु का वचन को अंगीकार करेंगे। ठीक है, अंगीकार यही करना है कि प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है। क्या बोलना है? बोलिए, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है। और ठीक है, जब आप लोग ये बोल रहे हो, है ना, कि प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है, तो आप लोग कल्पना करो कि वो यीशु जो सब चीज का मूल है ना, जिसने सब चीज बनाया, वो प्रभु यीशु का आत्मा आपके अंदर है। तो मेरे अंदर कोई और कोई दूसरा चीज नहीं हो सकता है ना। तो वो कल्पना करो कि प्रभु यीशु का आत्मा मेरे अंदर में है और मेरा अंदर में जो कुछ भी कमी, कमजोरी, बीमारी, परेशानी जो है वो सब बाहर हो गया है। ठीक है, आप एकदम ऐसा कल्पना करो और बोलते जाना कि प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है। हो गया? समझ में आया? बोले हालेलुया। ठीक है, सभी को आंखें बंद करेंगे और कल्पना करना, बोलने के साथ ठीक है, कल्पना कोई करना। दायां बायां नहीं देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रभु की ओर देखेंगे, है ना। हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus। चलिए, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है। बोलते जाइए, बोलिए, खूब बोल के बोलिएगा, बोलना बहुत जरूरी है। मुंह को खोलिए और हृदय से विश्वास करते हैं। मुंह को खोलिए, हर एक को मुंह खोलेगा, कोई मन से नहीं बोलेगा, मुंह खोल के बोलना है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में 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 है। बोलते जाइए, बोलते जाइए, मन खोल करके बोलते जाइए। यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है। और प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है। प्रभु यीशु का पवित्र
मुझ में है, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा 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 मुझ में है। बोलिए वो परमेश्वर का आत्मा प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में, आपके अंदर है, वो आपके अंदर है, आपके अंदर में है, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में, 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 वो परमेश्वर जो सबको बनाया है, वो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, आपके अंदर कोई दूसरा नहीं हो सकता है, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में, आपके प्रभु अंदर है। यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में, प्रभु 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 यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में। हालेलुया 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 हालेलुया
Holy Ghost fire touch Lord, touch. Holy Ghost fire touch each and every one. Shikara baba 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 de 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 de. Hallelujah, hallelujah. स्तुति कीजिए, hallelujah, स्तुति कीजिए। उस परमेश्वर Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. स्तुति धन्यवाद 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 यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. स्तुति पिता तेरी महिमा यीशु तेरी आराधना यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ पे 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 हालेलुया 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 धन्यवाद 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 यीशु 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. स्तुति पिता तेरी महिमा यीशु तेरी आराधना यीशु धन्यवाद 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 हालेलुया 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 Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु हालेलुया 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 धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु हालेलुया धन्यवाद यीशु हालेलुया धन्यवाद अब्बा पिता प्रभु यीशु पवित्र आत्मा में बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपकी महान उपस्थिति के लिए प्रभु मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि जो आपने हमारे मुख के द्वारा बात किए और मैं विश्वास करती हूँ कि यहाँ पर उपस्थित हर एक जन के हृदय में जो कि एकदम अच्छा उपजाऊ भूमि है उसमें आपका ये अविनाशी बीज जो है प्रभु वो पड़ा है और मैं देखती हूँ कि बहुत बहुत फसल लेकर आ गया है प्रभु मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ पवित्र आत्मा कि अपनी उपस्थिति
यहाँ पर बताने के लिए। आपने हर एक जन को छुआ है और मैं विश्वास की आंखों से देखती हूँ कि हर एक जन के जीवन में जहाँ कहीं भी करते हैं, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, किसी भी तरह से प्रभु आपने इन सबों को मुक्त किया। मैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके इस महान कार्य के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आपने इनको, इनकी आत्मिक आंखों को खोला है और आपके प्रेम को, आपके वचनों की गहराई को सब समझे हैं और अपने जीवन में ना ही केवल खुद के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, अपने पास पड़ोस के लिए, हर एक जन के लिए प्रभु ये इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके जीवन को भी बदल रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ हर एक बातों के लिए और ये प्रार्थना करती हूँ हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बैठ जाइए। किसी को शरीर में दर्द था क्या? किसी का भी शरीर में दर्द था क्या? हाँ? अभी है? है? विश्वास क्या बोलता है? विश्वास क्या बोलता है? विश्वास करेगा तो कर देगा। तो आपका विश्वास नहीं है। हमारा विश्वास क्या है? वचन क्या बोलता है? 1 पत्रस 2:24 में बोलता है कि प्रभु यीशु के घाव द्वारा आप भले चंगे हो गए। तो आप क्या बोले? करेगा। प्रभु ने कर दिया। करेगा कि कर दिया है? तो अभी आपका विश्वास क्या है? मतलब आपको था लेकिन अभी है। आप बोलते जाना कि धन्यवाद यीशु, मैं भली चंगी हो गई, है ना? आप घर पहुंचने से पहले ही जो कुछ भी थोड़ा मोड़ा बचा है वो बिल्कुल नहीं गए। और किसी को कुछ था समस्या शरीर में? किसी को था? अभी कैसा है? प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद, है ना? वो बोल रही है कि पैर में दर्द था लेकिन अभी नहीं है। और किसी को कोई समस्या था? आप जब बोलते हो ना, अगल बगल मत देखो। आप ना तो मुझको एक हम दोनों को, ना ही किसी और को। आप प्रभु को महिमा देते हैं, है ना? क्योंकि ये हम दोनों का काम नहीं है, ये परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया है। हम कोई मनुष्य हमारे लिए काम करता है तो हम क्या बोलते हैं? मान लो कि मैं आपको कुछ दी, आप मुझको क्या बोलोगे? हाँ? धन्यवाद दोगे ना? तो प्रभु यीशु जब आपको कोई चीज से मुक्ति दिया तो आप उसको धन्यवाद दोगे कि क्या बोलोगे? अरे प्रभु आप यही कहा दिए हो, बोलोगे क्या? हमारे जीवन में इतना सभी आपके जीवन में कार्य शुरू हुआ ना, धन्यवाद देना शुरू करो, आपका देखना वो समस्या भी खत्म। और हम लोग धन्यवाद देने में बहुत कंजूसी करते हैं। ऐसा लगता है ना कि जैसे अपना चमड़ी को छील कर दे रहे हैं, बाप रे धन्यवाद देने लगता है ना? डर लगता है क्या? लेकिन मुंह तो खुलता ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ से सब खरोच के निकाल रहे हैं धन्यवाद देने के लिए, है ना? नहीं प्रभु तो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।
तो आप लोगों को कैसा लगा? कुछ समझ में आया? हाँ, कुछ सीखे? कुछ सीखे? तो सीखे तो क्या उसको अपने घर में, अपने परिवार में इस्तेमाल करेंगे? जो मैं तभी बता रही थी कि अब कौन कौन लिखा उसको? कोई लिखा? आप लोग को याद हो गया? मुझको तो याद करने के लिए 4-5 दिन लगा था वो उसको। है? आप लोग लिखने जानते हैं ना? पढ़ने जानते हैं ना? प्रभु बुद्धि दिया है ना? उसका इस्तेमाल आप कहाँ करते हैं? कहाँ करते हैं? हमको ईश्वर के राज्य में करना है। जब आप लोग जो चीज सुनते हो उसको लिखते हैं और लिख कर उसके अनुसार कार्य करते हैं ना, मैं तभी क्यों गारंटी देकर बोली थी कि जो मैं बता रही हूँ 100% गारंटी है कि वो आपके जीवन में कार्य करेगा ही करेगा। वो बिना काम करके आएगा ही नहीं वापस, गारंटी है। क्योंकि मैं क्या की, मैं उसको इस्तेमाल की और उसका रिजल्ट आज मिला। केवल मैं अपने में नहीं, बहुत लोग हैं, बहुत ऐसे परिवार हैं, बहुत लोग हैं जिसको मैं वचन दी और वो लोग वैसे ही काम किए, उनका परिवार में भी बदलाव आया। तो क्या प्रभु आप लोग के साथ गुड़गांव पारिस वालों के साथ भेदभाव करेंगे क्या? अरे तुम लोग जब तक नाक नहीं लगोगे मैं नहीं दूंगा, ऐसा बोलेंगे क्या? आप लोगों को इस्तेमाल करना है। तो तभी जो बताइए इसको कौन कौन लिखा है? जो वचन पता है कौन कौन लिखा है? आप तो लिखिए, आप भी लिखिए, तुम भी लिखिए। थैंक यू जीसस। और कोई नहीं? यानी आप लोगों को नहीं चाहिए, आप लोगों को ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है ना? हाँ? हाँ? नहीं, जो नहीं जानता है उसको नहीं बोले, मैं बोली जो लिखने जानता है लिख लो। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है, या फिर देखो ये जो मैं बता रही हूँ वो आप अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, किसी के लिए भी कर सकते हो। मैं अपने हस्बैंड के लिए बोलती थी ना, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मेरे पति में है। प्रभु यीशु ने मेरे पति का अभिषेक किया है। देखिए, उन्होंने मेरे पति को अपने प्रेम से भर दिए हैं और नशे की दुष्ट आत्मा से, हर बुराई से मुक्त कर दिए हैं। कर दिए हैं कि करने वाले हैं? धन्यवाद यीशु।